अभी हम कोऑर्डिनेशन अस्पताल में हैं और अभी देख रहे होंगे जो ठीक बगल में राम कंडवाल जी बेरोजगार संघ से तकरीबन आज 11वां दिन था और भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और अचानक से तबीयत बिगड़ी है और इसके अलावा चक्कर आके गिर पड़े हैं। तो कोऑर्डिनेशन अस्पताल में इमरजेंसी में इनको यहाँ पर भर्ती करवाना पड़ गया है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से लगातार युवा मांग कर रहे थे। हमारे साथ सुरेश भाई भी हैं, अभी कुछ दिन पहले टंकी के ऊपर भी चढ़े थे अपनी मांगों को लेकर। सुरेश भाई, मैं देख रहा हूँ कि राम भाई का वजन भी काफ़ी घट गया और बार बार अस्पताल भर्ती कराया जाता है, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर से धरने पे बैठ जाते हैं। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आप भी गए थे, आपको कहा गया था कि 5 बजे तक का टाइम दिया गया था, उसमें क्या हुआ? देखिए, फिलहाल तो जो राम कंडवाल जी हैं पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सुबह अचानक 9:45 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और ये बेहोश होकर गिर गए थे नीचे। फिर तत्काल मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि आप आ जाइए। तो मैं गया, जैसे मैं गया तो ये ज़मीन पर लेटे हुए थे। फिर साथियों ने उठाकर इनको ऊपर लेटाया और वहाँ से मैंने खुद एलआई को फ़ोन किया, मैंने खुद 108 को फ़ोन किया और वो जब समय से नहीं पहुँचे तो हमने इनको रिक्शे से उठाकर, रिक्शे में बुक करके और सीधा हम यहाँ इनको अस्पताल लाए। अभी अस्पताल में इनकी स्थिति सामान्य, अभी वो सोए हुए हैं और अब इनकी स्थिति थोड़ा सुधार है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गए, मैं देख रहा हूँ। 13 किलो वजन इनका घटा है, 11 दिन में 13 किलो वजन इनका घटा है और मामूली सी मांगों को लेकर जो है बैठे हुए थे। और लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव में इतने व्यस्त हैं कि कभी वो कश्मीर में सभाएं कर रहे हैं, कभी हरियाणा में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं, इतना संवेदनहीन हो गए हैं कि उनको न तो युवा भूख हड़ताल पर बैठे दिखाई देते, न उनको युवा टंकी पर चढ़े हुए दिखाई देते। और प्रशासन भी इतना उदासीन है कि धरना स्थल जहाँ पर ये लोग पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, वहाँ 3 एलआईयू के साथियों के अलावा एक चौथा सरकारी चपरासी भी वहाँ देखने नहीं जाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे प्रदेश जो है, ये जो प्रदेश हमें तमाम 42 शहादतों के बाद जो नसीब हुआ। आज क्या हुआ जब आप टंकी पे चढ़े थे? उसके बाद सुबह पूरा दिन आप टंकी, पूरी रात भर आप टंकी पे रहते, सुबह उतार दिया गया था, कहा गया था कि मुख्य सचिव से मुलाना ले आ रहे हैं, फिर क्या हुआ था? देखो, 20 घंटे हम टंकी के ऊपर रहे रात दिन। और जब वहाँ पर प्रत्युष कुमार सिंह जी आए, हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से आपसे मुलाकातें, आर के सुधांशु साहब से मिलाया और सुधांशु साहब ने 5 बजे का आश्वासन दिया कि मैं 5 बजे तक आपको इसमें कुछ देता हूँ। उन्होंने, जब हम पता चला कि 5 बजे तक, उन्होंने एक लेटर हमें प्रोवाइड कराया, जो लेटर उन्होंने अपने माध्यम से तीनों विभागों के सचिव जो हैं, अपर शिक्षा और ऊर्जा और ये पुलिस के जो दिया है, और उसमें उन्होंने उनसे मांगा है कि क्या प्रोग्रेस है। तो ये लेटर तो जारी होते रहेंगे, ये लेटर तो आवंटित होते रहेंगे, लेकिन हम बेरोजगारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक हम कुछ भी करेंगे। भूख हड़ताल पर बैठना होगा, बैठेंगे, टंकी पर चढ़ना होगा, टंकी पर चढ़ेंगे, टावरों पर चढ़ना होगा, चढ़ेंगे, और इसके अलावा अगर कुछ और भी हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन बेरोजगारों की जो मांगे हैं उनको हम बिल्कुल, उनके प्रति हम बिल्कुल अडिग हैं और वो मांगे बिल्कुल मानी जाने। और सिंपल सी मांगे हैं, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग है, फॉरेस्ट गार्ड में आयु सीमा बढ़ाने की मांग है, फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात मांग है, एपीआई स्कोर प्रणाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बनाई गई है उसको समाप्त कर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम के करने की मांग है। तो ये छोटी छोटी मांगे हैं, इन पर कोई भारी भरकम खर्चा आने वाला नहीं है, भारी भरकम बजट नहीं लगने वाला है और कोई आपके जो है शासन प्रशासन कोई पूरा मतलब उसमें जुटाने की इतनी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी मांगे, इनको मांगे माने जानी चाहिए। और ये प्रदेश के जो बेरोजगार इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल, 13 किलो वजन घटना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो आगे भी तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की होगी, उनकी सरकार की होगी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं लगातार 11वां दिन आज उनको, और पूरा शरीर जो उनका है, देखिए करीबन 13 किलो कहा जा रहा है कि 13 किलो वजन घट गया है। और लगातार ये ड्रिप आप देख रहे होंगे, लगातार ये ड्रिप भी इनको चढ़ाई जा रही है। और जब ये भूख हड़ताल में बैठे होते हैं, चौथे दिन पे भी इनको ऐसी ही ड्रिप चढ़ाई, चौथा दिन था उस समय। इससे पूर्व भी इनको एक बार पहले एडमिट किया जा चुका है, तब भी इनके वजन में लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी और उसके बाद भी फिर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ। और अभी इनका कहना है कि जैसे मैं फिर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो इस तरीके की कदम न उठाए जाएं, प्रशासन और शासन को अभी भी समझ आ चलती रहेगी लड़ाई की, क्योंकि ऐसे में तो शरीर भी काफ़ी मतलब बार बार ग्लूकोज चढ़ाए रहेंगे, खाना कुछ नहीं खाएंगे, तो ऐसे में तो अंदरूनी बहुत सारी खामियां भी हो पाएंगी। मतलब आगे जाके भविष्य को देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमारी भी हो सकती है। देखो, हम आगे रणनीति तैयार करेंगे और ऐसी रणनीति तैयार करेंगे कि सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अभी तो हम भूख हड़ताल और टंकी ही चढ़े हैं, हो सकता है कि हम मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाके घुस जाएं, मुख्यमंत्री के आवास में घुस जाएं, उनके घर पे घुस जाएं,
हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें मांगे मनवानी है। और कोई मांगे नाजायज़ मांगे नहीं है। कोई हम अपने लिए रोज़गार नहीं मांग रहे हैं, कोई अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, कोई सरकार का खजाना नहीं मांग रहे हैं। हम तो सीधी सी मांगे मांग रहे हैं, और प्रदेश के हज़ारों बेरोजगारों की, युवाओं की मांगे हैं वो, और उन मांगों को माना जाना चाहिए और तत्काल माना जाना चाहिए कि इससे पहले बेरोजगार कुछ और कदम उठाएं और कुछ अनहोनी हो जाए तो ये सही नहीं होगा प्रदेश हित में, और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी हितकर नहीं होगा। और ये पूरी जो भी अनहोनी होगी, जो भी घटना घटित होगी, जो भी युवा फैसला लेगा, जो भी युवा घटित करेगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके शासन प्रशासन की होगी। चलिए, सरकार को भी चेतना चाहिए कि जिस युवाओं ने उनको वोट देकर जितवाया है, क्योंकि लोकतंत्र का एक जिस प्रकार से लोकतंत्र में एक सरकार, जो पार्टी से सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के भरोसे ही वो सब चीज़ें बनती हैं। और आज ये देखिएगा, युवा अपनी मांग को लेकर बैठे हैं लगातार। राम कंडवाल जैसे या अन्य जो लोग हैं, सुरेश सिंह जैसे जो लोग हैं, लगातार मेरे ख्याल से बात करने की भी हालत में नहीं वो कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी वीकनेस है। तो उम्मीद करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द वो बातें जो हैं, जो युवाओं की बातें हैं, वो मानेगी, क्योंकि लगातार लड़ रहे हैं ये कि अपने हक हकूक़ों के लिए। आप जो युवा हैं, नई पीढ़ी है, उनके हक हकूक़ों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, और ये हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते लड़ते देखिएगा कई बार अस्पताल में भर्ती हो। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कितना धैर्य और युवा मना कर रखेंगे? ये जवाब सरकार को देना होगा।